नमस्कार साथियों, आप सभी का सैनिक पाठशाला में स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों जो इंडियन आर्मी में जो प्रमोशंस होती हैं, जैसे कैसे आप एक नॉर्मल दोस्तों रिक्रूट होते हैं, उसके बाद आपकी प्रमोशंस कैसे होती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उसके बाद आपकी BSF पैरामिलिट्री की जितनी भी फोर्सेस है दोस्तों, BSF हो, CRPF हो, ITBP, असम राइफल, CISF हो, और स्टेट पुलिस की वैकेंसी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो। तो आज दोस्तों हम जानेंगे कि जो इंडियन आर्मी में जितनी भी जो नॉर्मल एक रिक्रूट होता है, एक जवान रिक्रूट होता है, उसकी जो पूरी प्रमोशन की प्रोसेस है वो कैसे कैसे होती है। तो देखिए, सिपाही या राइफल मैन की होती है। उसके बाद जैसे दोस्तों आप रिक्रूट हुए, मतलब आप फौज में भर्ती होंगे, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको एक सिपाही या राइफलमैन की पोस्ट मिलेगी। लगभग 5 वर्षों तक उस रैंक में सेवा देने के बाद एक सिपाही को लैंस नायक में पदोन्नति की जाती है। मीन्स अगर एक जो नॉर्मल जो बंदा है, जो सिपाही और राइफलमैन है, वो 5 साल के बाद वो दोस्तों क्या हो जाएगा, लांस नायक में जाएगा। ठीक है। और मतलब कहने का मतलब कि एक हाथ की पट्टी, जो मैं दोस्तों इसकी मैं दिखाऊंगा आपको, इमेज दिखाऊंगा कि वो एक हाथ की पट्टी कैसी होती है। एक और 4 से 5 वर्षों के बाद उसे नायक से पदोन्नति किया जाता है। एक नायक 2 हाथ की स्ट्रिप पहनाई जाती है दोस्तों। देखिए, पहले तो लांस नायक बना, ठीक है, फिर उसकी पदोन्नति होकर के दोस्तों वो फिर से आपकी नायक होता है, जिसमें मतलब अगले, जैसे देखिए आप एक राइफलमैन की पोस्ट पे गए, फिर 5 साल लगा तो आप क्या बने दोस्तों, लांस नायक बने। और फिर लांस नायक के 4 से 5 साल के बाद आपके दोस्तों एक नायक के तौर पे पदोन्नति की जाती है, जिसमें आपकी 2 हाथ की स्ट्रिप्स पहने जाती है। देखिए दोस्तों, पहले आप सिपाही हैं तो नॉर्मल इस टाइप की स्ट्रिप्स पहनाए जाएंगे, फिर आप नायक बनते हैं तो इस टाइप की स्ट्रिप्स पहनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्या होता है, फिर देखिए सेनाओं में हवलदार के पद पर अगली पदोन्नति होती है। जिम्मेदारी और वेतनमान के मामले में पुलिस हवलदार से अलग है। फिर दोस्तों आप जब नायक बन जाते हैं, उसके बाद आपकी जो अगली पदोन्नति होती है वो आपकी हवलदार की रैंक होती है। और हवलदार जो रैंक है दोस्तों पुलिस से कुछ डिफरेंट होती है। यह पहली रैंक है जहां एक जवान को कमांड करने के लिए कुछ अधिकार मिलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आप तो एक नॉर्मल होंगे, नॉर्मल जैसे सभी होते हैं उनके जैसे आप भी काम करोगे, बट यहाँ पर आप हवलदार बन जाते हो तो आपको कुछ कमांड मिलेगा। मीन्स कुछ आपको जो जिम्मेवारियाँ मिलेंगी। जिम्मेवारी तो दोस्तों ऐसे भी आपको उसमें मिलती है, बट इसमें कुछ कमांडिंग मतलब कि कुछ आप इंस्ट्रक्शन देने का काम कर सकते हो। एक हवलदार को आमतौर पर एक सेक्शन कमांडर के रूप में सौंपा जाता है, जिसमें मतलब लगभग 10 सैनिक होते हैं। इसलिए यह उसे पुलिस में एक ASI के बराबर बनाता है, जो समान माफी भी रखता है। ठीक है। मीन्स जब आप दोस्तों हवलदार बन जाओगे तो आपके अंडर मोरलेस 10 सैनिक होंगे। ठीक है। अगला जो दोस्तों होता है, देखिए जैसे आप पहले लांस नायक बने, फिर नायक, उसके बाद फिर आप हवलदार बनेंगे दोस्तों। यानी कि आपको इस तरह की आपकी कंधे पे फिरती लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हवलदार को गैर कमीशन अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे दोस्तों जो हवलदार है उनको नॉन कमीशन ऑफिसर भी कहा जाता है। एक हवलदार बनने के लिए आमतौर पर लगभग 15 साल का समय लगता है। ठीक है। मीन्स आप अगर नॉर्मल आप एज ए जवान, आप एज ए राइफल मैन अगर आप भर्ती लेते हो तो आपको दोस्तों हवलदार बनने में लगभग 15 साल का समय लगता है, जिसमें दोस्तों 80% जो जवान होते हैं रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो JCO यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में पदोन्नति किया जाता है, जो रिक्त और जवान की योग्यता पर निर्भर करता है। मीन्स जैसे वहाँ पे सीट होगी दोस्तों, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे दिया जाएगा। मीन्स 80% तो लोग जैसे कि अगर उसमें बहाल हुए दोस्तों, मीन्स एज ए जवान बहाल हुए, तो इस समय आते आते तो वो क्या कर जाते हैं, रिटायर कर जाते हैं। और जो 20% बचते हैं उनमें देखा जाता है कि क्या मतलब कितना उनकी जो वहाँ पे पोस्ट खाली है और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बनाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, जो JCO होता है, JCO एक बहुत ही प्रतिष्ठित नियुक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके अन्य भत्तों और प्रिविलेंसेस भी अलग होते हैं। मीन्स आप जैसे जैसे पोस्ट होंगे तो आपकी जो प्रिविलेंसेस भी है वो बढ़ती जाएंगे। जैसे JCO के पास अच्छी तरह से सुसज्जित रहने वाला क्वार्टर और डाइनिंग मेस होता है। इनको दोस्तों मीन्स कह सकते हैं कि इनको एक जो जरूरी एक जरूरी जो राइफल्स मैन को दी जाती है, राइफल मैन की पोस्ट है, उनसे अलग दिया जाता है दोस्तों। और इनको अपने जो उनके जो जवान होते हैं उन्हें दोस्तों उनको वो इन्हें साहबी बुलाते हैं। और इनको लगभग दोस्तों एक पलटन में लगभग 3 से 4 सेक्शन होते हैं, यानी कि लगभग 30 से 40 सैनिक का इन पे जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद जो होता है आपका JCO एक नायब सूबेदार है, जो अपने कंधे पर एक लाल और पीले रंग का बैंड पहनता है। देखिए
जो एक जेसीओ होता है दोस्तों, एक नायक सूबेदार होता है, ठीक है, जो अपने कंधे पे एक लाल और पीले रंग का बैंड पहनता है। फिर वह 2 से 3 साल बाद सूबेदार यानी उसके फिर जो कंधे होंगे दोस्तों उस पर 2 स्टार बन जाते हैं। और फिर आखिरकार जो होता है वो सूबेदार प्रमुख, जिसको हम लोग SMB बोला जाता है, और एक अशोक पहनता है, ठीक है। और सूबेदार मेजर सर्वोच्च रैंक है जो एक सिपाही के रूप में शामिल होने वाले सैनिक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स आप जो सूबेदार मेजर है दोस्तों, सूबेदार मेजर जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंक एक सैनिक प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आपकी जो प्रमोशन है दोस्तों वो नहीं होंगी। मीन्स आपकी जो लास्ट जो है, अगर आप अच्छा करते हो मीन्स जेसीओ के बाद, तो आप सूबेदार मेजर तक जा सकते हो, ठीक है। और पूरी बटालियन में दोस्तों एक ही SM होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो कमांडिंग ऑफिस का मुख्य सलाहकार यानी कि जो CO होता है दोस्तों, उनका जो होता है, जो भी एडवाइस मतलब जो भी जाना उना रहता है, जो मुख्य सलाहकार के रूप में, वो हमारा SM ही करता है दोस्तों। तो ये है रैंक, सबसे पहले सिपाही, फिर लैंस नायक, नायक, हवलदार, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार दोस्तों, फिर आपकी सूबेदार, और लास्ट में जो सबसे लास्ट जो मिलती है वो आपके सूबेदार मेजर है, सबसे लास्ट पोस्ट है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको और कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और जल्दी दोस्तों होपफुली आने वाले अगले वीक से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।